तो देखिए जी, हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में जान रहे थे। तो उसके पहले हम एक बार रिकॉल कर देते हैं कि फंक्शन ऑफ थैलेमस क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ थैलेमस जो होता है वो कंट्रोल करता है 3 संवेद अंगों को। ठीक है, पहला है हमारा नोज। नोज क्या करता है, ये स्मेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद स्किन है। स्किन क्या करता है, टू कंट्रोल टच एंड एक्सट्रीम पेन। ठीक है, स्किन क्या करता है, तो कंट्रोल टच एंड एक्सटर्नल पेन को कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा टंग है। टंग क्या करता है, टू कंट्रोल टेस्ट, यानी टेस्ट को कंट्रोल करता है हमारा टंग। समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी कि थैलेमस क्या करता है, क्या नोज, स्किन और टंग को कंट्रोल करता है। और ये जो है टू कंट्रोल एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है थैलेमस। समझ रहे हैं। अब देखिए फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, देखिए टू कंट्रोल फीलिंग, यानी कि फीलिंग को कंट्रोल करता है। टू कंट्रोल फीलिंग क्या क्या कि भावों को दूर करता है, यानी भाव जो होते हैं हमारा उसको दूर करता है। डर को कंट्रोल करता है, स्लीप को कंट्रोल करता है, लव को कंट्रोल करता है, भूख का लगना कंट्रोल करता है, प्यास को नियंत्रित करना भी हमारा हाइपोथैलेमस हमारा कंट्रोल करता है। ठीक है, टू कंट्रोल बॉडी जो है बॉडी टेम्परेचर को जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, यानी इंटरनल टेम्परेचर को ये कहता है कंट्रोल करता है। समझ रहे हैं। अब देखिए क्या हमारा एक हमारा फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क क्या करता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग यानी सब पार्ट होता है सेरेब्रम। ठीक है, यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, हमारा पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम मस्तिष्क होता है। ये जो है सामान्य वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, सामान्य वृद्धि को नियंत्रित करता है। दूसरा ये मेमोरी यानी याददाश्त को नियंत्रित करता है। तीसरा है हमारा इमोशन यानी भावना को नियंत्रित करता है। ठीक है, इमोशन यानी भावना को नियंत्रित करता है। यानी फंक्शन सेरेब्रम क्या करता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और ये सामान्य बुद्धि को नियंत्रित करता है, मेमोरी याददाश्त को नियंत्रित करता है, इमोशन भावना को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देखिए सेरेब्रम को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है हमारा फ्रंटल लोब, यानी फ्रंटल पिंड कहते हैं। दूसरा है हमारा पार्शियल लोब, यानी इसको बोलते हैं पार्शियल लोब बोलते हैं। ठीक है, पार्शियल लोब। तीसरा होता है हमारा एसिपिटल लोब, एसिपिटल लोब होता है। चौथा होता है टेम्पोरल लोब। और ये सब किसमें आते हैं, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आते हैं। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आते हैं। और इसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, यानी कि स्टोरेज ऑफ मेमोरी किसको बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस को। यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जो है 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको 4 भागों में बांटा गया है। समझ रहे हैं। अब देखिए हार्ड डिस्क ऑफ आवर ब्रेन को कहा जाता है, तो ये हिप्पोकैम्पस को हार्ड डिस्क ऑफ आवर ब्रेन कहा गया। ठीक है, यानी हिप्पोकैम्पस को हार्ड डिस्क ऑफ आवर ब्रेन कहा गया है। हमारे मस्तिष्क में 4 लोब पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे मस्तिष्क में 4 लोब पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब, यानी फ्रंटल लोब का क्या कार्य है, तो ये फ्रंटल लोब का कार्य है मेमोरी फॉर्मेशन, यानी कि मेमोरी फॉर्मेशन में सहायक होता है। ठीक है, दूसरा है डिसीजन मेकिंग में सहायता होता है। तीसरा है यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायक होता है। नंबर 4 है हमारा कंसंट्रेशन में सहायक होता है, कंसंट्रेशन में सहायक होता है। 5वां है हमारा थॉट्स में सोच को नियंत्रित करता है। 6ठा हमारा टू कंट्रोल क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है। टू कंट्रोल सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क, टू कंट्रोल सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क को कंट्रोल करता है। समझ रहे हैं। अब देखिए
स्लीप टॉक को बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म। क्या बोलते हैं? सोमनाम्बुलिज्म। स्लीप टॉक को बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म। स्लीप वॉक को बोलते हैं सोमिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? सोमिनोलॉजी। स्लीप वॉक सोमिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं पार्शियल लोब यानी फंक्शन ऑफ पार्शियल लोब, यानी कि पार्शियल लोब का क्या क्या कार्य होता है, समझ रहे हैं? तो देखिए, पार्शियल लोब जो होता है वो लॉजिकल रीजनिंग यानी तर्क शक्ति को कंट्रोलिंग को। दूसरा, ये डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड को बताता है। क्या क्या बताता है? डायरेक्शन, स्पीड एंड डिस्टेंस को बताता है। नंबर 4, क्या करते हैं, यानी गाड़ी चलाते समय ब्रेन का जो पार्शियल लोब जो होता है वो मैक्सिमम एक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि गाड़ी चलाते समय पार्शियल लोब जो होता है ये मैक्सिमम एक्टिव होता है और ये जो है कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा को संचित करता है। ठीक है, यानी भाषा को संचित करता है पार्शियल लोब। याददाश्त जाने पर पार्शियल लोब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना होगा कि याददाश्त जाने पर पार्शियल लोब पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं? ये है हमारा क्या, पार्शियल लोब के बारे में। तो क्या क्या हमने सीखा? तो ये लॉजिकल रीजनिंग में डायरेक्शन, डिस्टेंस और स्पीड को बताता है और गाड़ी चलाते समय ब्रेन का पार्शियल लोब जो होता है वो मैक्सिमम एक्टिव होता है, कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है, स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज यानी भाषा को संचित करता है और याददाश्त जाने पर जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उसका पार्शियल लोब यानी पार्शियल लोब खराब होने से डायलेक्सिया रोग होता है। ठीक है, क्या होता है? डायलेक्सिया रोग होता है, पार्शियल लोब खराब होने से रोग होता है। ठीक है, अब देखिए, अब चलते हैं क्या, फंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब यानी कि टेम्पोरल लोब। फंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब के बारे में जानते हैं। देखिए, सोए हुए समय में सुनने का काम करता है, यानी टेम्पोरल लोब क्या करता है कि सोए हुए समय में सुनने का काम करता है और हमारा ब्रेन जो है वो 3 कंडीशन से में रहता है। पहला है कॉन्शियस, दूसरा है हमारा सब कॉन्शियस, तीसरा है हमारा इनकॉन्शियस। ठीक है, और टेम्पोरल लोब जो होता है ये हमारा सब कॉन्शियस में एक्टिव रहता है। किस में रहता है? कॉन्शियस में एक्टिव रहता है टेम्पोरल लोब। समझ गए? सब कुछ में एक्टिव रहता है टेम्पोरल लोब। ठीक है, देखिए, फंक्शन ऑफ ऑसिपिटल लोब यानी सोए हुए समय में देखने का काम करता है। ऑसिपिटल लोब क्या करता है? क्या कि सोए हुए समय में देखने का काम करता है, जैसे कि ड्रीम यानी जो हम कुछ सपना देखते हैं उसमें जो है ऑसिपिटल लोब हमारा कार्य करता है और ऑसिपिटल लोब जो होता है ये हमारा सब कॉन्शियस में एक्टिव रहता है। किस में एक्टिव रहता है? सब कॉन्शियस में एक्टिव रहता है। ठीक है, तो ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि ये जो टेम्पोरल लोब जो होता है वो होता है क्या, सोते हुए समय में सुनने का कार्य करता है और ब्रेन पर जो है 3 कंडीशन में रहता है। पहला हमारा कॉन्शियस, दूसरा हमारा सब कॉन्शियस, तीसरा हमारा अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, 3 यानी कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, फिर टेम्पोरल जो होता है वो सब कॉन्शियस में एक्टिव रहता है। फंक्शन ऑफ ऑसिपिटल लोब सोए हुए समय में देखने का काम करता है। ठीक है, ऑसिपिटल लोब जो है सोए देखने का काम करता है, जैसे कि ड्रीम हो गया। ऑसिपिटल लोब जो होता है, ऑसिपिटल लोब भी क्या करता है, क्या कि सब कॉन्शियस में एक्टिव रहता है। ठीक है, ऑसिपिटल लोब क्या होता है कि सब कॉन्शियस में एक्टिव रहता है। समझ रहे हैं? देखिए, ड्रीम फॉर्मेशन में जो है ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स का 4 भागों में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन में यानी ड्रीम फॉर्मेशन में ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स का 4 भागों में रिस्पॉन्सिबल होता है।
ठीक है। ड्रीम मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स का 4 भाग रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा क्वेश्चन आया क्या, मस्तिष्क का ऊपरी भाग जो होता है इसे मीनिंग्स कहा जाता है। ठीक है, क्या मीनिंग्स मीनिंग्स कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए कि लिम्बिक सिस्टम क्या है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम, देखिए लिम्बिक सिस्टम क्या है। तो देखिए सेरेब्रम प्लस हिप्पोकैम्पस प्लस हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, यह ब्रेन का ही पार्ट होता है। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ये ब्रेन का ही पार्ट होता है जो कि इमोशन, मेमोरी, फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। यानी लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये ब्रेन का ही पार्ट होता है जो इमोशन, मेमोरी, फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो सेरेब्रम प्लस हाइपोकैम्पस प्लस हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। ठीक है, किस किस से बना होता है, तो सेरेब्रम जो है, लिम्बिक सिस्टम जो है वो सेरेब्रम, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। समझ रहे हैं। देखिए उसको आते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, नर्वस सिस्टम देखिए नर्वस सिस्टम जो है ये 3 पार्ट में बड़ा हो जाता है। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्र होता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु से यानी रीढ़ की जो हड्डी होती है उससे भी जुड़ा हुआ रहता है, इसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्र। तीसरा होता है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्र, यानी स्वायत्त तंत्र कहा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त के तंत्र कहा जाता है। समझ रहे हैं। तो देखिए देखिए सेरेब्रम जो होता है क्या, देखिए ब्रेन का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है सेरेब्रम, फिर होता है थैलेमस, फिर होता है हाइपोथैलेमस, फिर होता है सेरेबेलम। ठीक है, और ये होता है हमारा मिड ब्रेन, ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, बीच में होता है पॉन्स। ठीक है, ये हमारा ब्रेन सिस्टम होता है। और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है इसके नीचे रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है जिसको मेरुरज्जु होता है, जिसको मेरुरज्जु होते कहते हैं। यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे, यानी इसके नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे ही रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु होता है। ठीक है, देखिए ब्रेन सिस्टम जो है मस्तिष्क पूंछ, पहला ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क पूंछ, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलकर बना होता है। यानी कि अगर पूछेगा पूंछ किस किस से मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर पूछेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर ब्रेन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर ब्रेन क्या होता है, तो ये न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर ब्रेन न्यूरॉन। फिर लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन। टोटल नंबर ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी 43 पेयर, यानी कितना होता है 43 जोड़ा होता है। समझ रहे हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी होता है वो कितना होता है 43 पेयर होता है। समझ गए। देखिए 43 पेयर क्या होता है हमारा बॉडी होता है। समझ रहे हैं। देखिए अब आते हैं नर्वस के बारे में। ठीक है, नर्व्स के बारे में।
नर्व्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा कर्नियल नर्व्स यानी क्रेनियल नर्व्स यानी कपाल तंत्रिका बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स कपाल तंत्रिका। दूसरा होता है स्पाइनल नर्व यानी केशरुकी तंत्रिका, स्पाइनल नर्व केशरुकी तंत्रिका। ठीक है, देखिए जो नर्व ब्रेन से बनते हैं उसे क्रेनियल नर्वस कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्वस कहते हैं। जो नर्व ब्रेन से बनते हैं उसे क्रेनियल नर्वस कहते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व जो होते हैं वो 12 पेयर में होते हैं। कितने पेयर में होते हैं? 12 पेयर में होते हैं टोटल क्रेनियल। और वे नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु से बनते हैं उसे स्पाइनल नर्व कहा जाता है। ठीक है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड्स मेरुरज्जु से बनते हैं उसे स्पाइनल नर्व कहा जाता है। और टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व से वो कितने हैं? तो ये है 31 पेयर। कितने हैं? 31 पेयर हैं। ठीक है, होता है हमारा 31 और 12 दैट इज 43 पेयर बनाता है। ठीक है, तो हमारा जो नर्व्स होता है वो जो क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं? वो होते हैं 12 पेयर। और वे नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु से बनते हैं उसे कितने होते हैं? उसमें 31 पेयर होते हैं उसमें। समझ रहे हैं? देखिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्र यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ब्रेन का वह पार्ट जो हमारे बिना इच्छा के काम करे वह जो है स्वायत्त तंत्र कहलाता है। ठीक है, यानी ब्रेन का वह पार्ट जो होता है जो हमारे बिना इच्छा के काम करता है उसे स्वायत्त तंत्र कहलाता है। स्वायत्त तंत्र जो होता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। किस किस से बना होता है? तो ये स्वायत्त तंत्र जो होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। समझ रहे हैं? यानी ब्रेन का वह पार्ट जो होता है जो हमारे बिना इच्छा के काम करता है उसे स्वायत्त तंत्र कहलाता है। स्वायत्त तंत्र का जो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। समझ रहे हैं? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग की ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले दिन। सो थैंक यू आप लोगों का।